Hello guys, welcome back to Literary Ocean. Today I am going to discuss Summary of Dream Children that is written by Charles Lamb. काफी अच्छा वर्क है चार्ल्स लैम्ब का. चार्ल्स लैम्ब who is also known as the Prince among English essayists. देखिए इस एस्से में चार्ल्स लैम्ब हमें बताते हैं कि बच्चों को स्टोरीज सुनना काफी पसंद है. हालांकि चार्ल्स लैम्ब ने कभी मैरिज नहीं की थी. एक दिन चार्ल्स लैम्ब अपने आर्म चेयर पर बैठे हुए थे, तभी वे दिवा स्वप्न देखते हैं. उस दिवा स्वप्न में लैम्ब के दो काल्पनिक बच्चे एलिस और जॉन आते हैं और वे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पूर्वज के बारे में कुछ बताइए. लैम्ब उनको उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, अंकल जॉन और उनकी मां एलिस विंटरटन के बारे में बताते हैं. लैम्ब बच्चों से कहते हैं कि उनकी परदादी नॉरफॉक के एक आलीशान मकान में एज अ केयर टेकर रहती थी, लेकिन वह इस प्रकार से रहती थी जैसे कि वो मकान की मालकिन हो. उनकी परदादी बहुत ही धार्मिक एवं पवित्र महिला थी. उनका स्वभाव बहुत अच्छा था. लोग उनको बहुत प्यार करते थे. जब उनकी कैंसर से मृत्यु हुई तो कई मील से लोग उनके दाह संस्कार में आए थे. वो अपने पोतों पोतियों को बहुत प्यार करती थी. जब कभी भी छुट्टियां होती थी तो वो हम लोगों को अपने पास बुला लेती थी और हम सब खूब मस्ती किया करते थे. इसके बाद लैम्ब ने अपने बच्चों को अंकल जॉन के बारे में बताया कि उनके अंकल जॉन कैसे थे. लैम्ब कहते हैं कि जॉन बहुत ही हैंडसम, ब्रेव और दयालु व्यक्ति था. तुम्हारी परदादी सभी बच्चों को समान प्यार करती थी, लेकिन जॉन को सबसे ज्यादा मानती थी. वो एक अच्छा हॉर्स राइडर था. एक बार चार्ल्स लैम्ब के पैर में चोट लगने से वो लंगड़ा रहा था, तब जॉन ने उसको अपनी पीठ पर बैठाकर कई मीलों तक का सफर तय किया था. चार्ल्स लैम्ब यहाँ पे रिग्रेट करता है कि एक बार उसका भाई जॉन जब लंगड़ा हो गया था तो वो कुछ नहीं कर सका और अचानक उसकी मृत्यु हो जाने पर लैम्ब उसे बहुत याद करता है और पुनः जीवित हो जाने की इच्छा करता है. जॉन की कहानी सुनकर बच्चे इमोशनल हो गए और चार्ल्स लैम्ब से रिक्वेस्ट की कि और अंकल जॉन के बारे में ना बताओ. फिर एलिस और जॉन ने रिक्वेस्ट किया कि हमारी ब्यूटीफुल डेड मदर WN एलिस विंटरटन के बारे में बताओ. चार्ल्स लैम्ब उन बच्चों से कहता है कि उसकी माँ बहुत ही सुंदर थी और लैम्ब ने 7 साल तक मैरिज के लिए उससे प्रार्थना की थी. फिर आगे लैम्ब अपनी बेटी एलिस की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिख रही हो. जब लैम्ब उनको ध्यान से देखने लगा तो बच्चे धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे. उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वे कुछ कह रहे हों कि वे उनके बच्चे नहीं हैं. वे कुछ भी नहीं है. वे कुछ से भी कम हैं. वे केवल स्वप्न मात्र हैं. लैम्ब का स्वप्न छिन्न भिन्न हो चुका था और वह अपने आराम कुर्सी पर वास्तविकता में लौट आए थे. उसकी सिस्टर ब्रिजेट कुर्सी के पास में बैठी थी और जॉन हमेशा के लिए जा चुका था.